रामनवमी पर भड़की हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी ट्वीट कर हिंसा के लिए हिंदुत्ववादी भीड़ को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये तो आग लगाने में नंबर 1 आदमी। पत्थर चला उससे मतलब नहीं है, हिंदुत्ववादी भीड़ हो गई जो जिम्मेदार हो गई। लिख रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में पुलिस के सहयोग से हिंदुत्ववादी भीड़ ने कई जगहों पर हिंसा को भड़काया। पुलिस के सहयोग से राजस्थान में पुलिस साथ में खड़ी दिख रही थी और चचा जान लाठी लेके दौड़ रहे थे। किसका सहयोग पुलिस कर रही थी ना, वो दिख रहा है। राजस्थान में मतलूब जो है वो पुलिस के सामने से गायब हो गया, फोन पर भड़काता रहा, पुलिस चुपचाप खड़ी रही। किसकी पुलिस थी? ओवैसी साहब दिख रहा है और किसके सामने चुपचाप खड़ी थी। लेकिन ओवैसी साहब मुसलमान 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 और हिंदू को बदनाम बदनाम बदनाम, इससे आगे ये बढ़ ही नहीं पाते। अच्छा, मैं ये पूछना है, ओवैसी तो वकील है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है ना, वकील है ना, विदेश से डिग्री लेकर आए। तो अगर पत्थर चलाना ही है कि भाई किसी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और पत्थर चलाने को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर पत्थर ही चलाना तो अपनी डिग्री फाड़ दे भाई। जब पत्थर ही चला के न्याय कर देना है तो कोई कोर्ट में तो जाएगा नहीं, एफआईआर होगी नहीं, कोई केस ही दर्ज नहीं होगा, तो बैरिस्टर की डिग्री का क्या कीजिएगा सर? फाड़ दीजिए उसको, केस तो लड़ना ही नहीं है, भड़का के ही काम चल जाना है। तो सारे कोर्ट बंद कर दीजिए, वकील बंद कर हटा दीजिए, अपनी अपनी डिग्री फाड़ दीजिए और कहिए कि चलो जो जिससे भड़के वो पत्थर मार दे। यही हिसाब चलेगा क्या इस देश में? तालिबान चल रहा है। और ओवैसी अक्सर अपने बयानों से भड़काते रहते हैं। क्या किसी ने उन पर पत्थर चलाया है क्या? और क्यों चलाना चाहिए? जिसको दिक्कत हो एफआईआर कराए। ओवैसी साहब की रैली में तो पत्थर नहीं चले। यूपी में अभी चुनाव के दौरान ओवैसी साहब का एक बयान सुनाता हूं। कई लोगों को लगा ये बहुत भड़काऊ है, तो क्या पत्थर चले थे उनकी रैली में? जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। जाहिर है असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से कई लोगों को गुस्सा आया होगा। तो किसी ने आपके घर पर पथराव तो नहीं कर दिया, किसी ने आपकी रैली में तो पथराव नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए था। उन लोगों ने पुलिस में शिकायत की होगी या सोचा होगा कि आपको लोकतंत्र में हरा कर बताएंगे, जो आप हार गए यूपी में। मुसलमान मुसलमान करते रहे, मुसलमान ने आपको वोट ही नहीं दिया। लेकिन किसी ने पत्थर तो नहीं चलाया ना ओवैसी साहब, चाहे आपने कुछ भी कर दिया। इनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका भड़काऊ बयान याद है आपको? 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। अकबरुद्दीन ओवैसी के घर पर तो पत्थर बरसाने कोई नहीं गया था। उनके खिलाफ शिकायत हुई थी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। और जब इनसे पूछा जाता था असदुद्दीन ओवैसी से अकबरुद्दीन के बयान के बारे में, तो कहते थे इस देश में न्याय व्यवस्था है, कोर्ट तय करेगा उसने गलत बोला कि नहीं बोला। ओह, वहां कोर्ट तय करेगा। और यहां मस्जिद के सामने से अगर भीड़ निकल जाए और कोई बात पसंद ना आए तो पत्थर चलेंगे। अपने भाई में कोर्ट और दूसरे के भाई में पत्थरबाजी। एक बार अकबरुद्दीन का वो बयान सुनिए। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है? तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब बताइए, ये भड़काऊ बयान नहीं था? जो लोग ये लॉजिक देते हैं कि बहुत भड़काऊ म्यूजिक था, भड़काऊ गाने थे, भड़काऊ बयान था, इसलिए पत्थर चल गया, ये वही हिसाब है बॉस, कि जो कहते हैं कि बड़ा मजबूर हुआ, उस पर जुल्म हुआ, इसलिए उस आतंकवादी ने बंदूक उठा ली। तो पलट के पूछा जाता है ना कि कश्मीरी पंडितों ने तो कभी बंदूक नहीं उठाई। वैसे ही उधर से पत्थर चले तो उसकी मजबूरियां गिनाने वालों से पूछिए कि ये सब सुनकर इस देश में दूसरे धर्म के लोगों ने तो पत्थर नहीं उठाया। ये लोग देश में जो कर रहे हैं ना, बड़ा खतरनाक है। हिजाब विवाद हो, लाउडस्पीकर पर अजान से शोर का विवाद हो, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी भड़काऊ बयान दी। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे भारत में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने क्या कहा था? मुसलमान अपने धार्मिक रीति रिवाजों के मामले में साल 1857 और 1947 से भी ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। यह भड़काने जैसा नहीं था।
आज उसका असर नहीं दिख रहा है? कौन, क्या इसका इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए कि ये जो आपने दिमाग में भरा कि हम बहुत बुरे हालात में हैं, क्या वो चिंगारी का काम नहीं कर रहा था जब वो वहां पर हंगामा हुआ? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा था जैसे 1947 में बंटवारा हुआ था वैसे ही आंदोलन होंगे, झगड़े होंगे, झगड़ों का ये नतीजा होगा कि एक जिन्ना पैदा होगा और वो जिन्ना कहेगा कि हमें एक मुल्क दे दो, अलग से दे दो। तो पत्थर चला चला के मुल्क बनाएंगे क्या? इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने इसी साल जनवरी में कहा था कि जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया और कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। अब जस्टिफाई कर दीजिए कहकर कि क्या करूं, तुम लोगों ने इतना कर दिया कि मेरा नौजवान हाथ से निकल गया, पत्थर चलाने लगा। यही करिएगा ना जस्टिफाई करने के लिए। रामनवमी पर भड़की हिंसा क्या महज एक संयोग है या एक सोचा समझा प्रयोग है? इसे आपको करौली दंगे के साथ समझना चाहिए। राजस्थान के करौली में भी 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर रैली निकाली जा रही थी और तभी रैली पर हमला हो गया। हमला पूर्व नियोजित था। यह क्यों कहा जा रहा है, इसके सबूत देखिए। जहां हिंसा भड़की वहां घर की छतों पर पत्थर रखे हुए। कैसे पत्थर रखे थे? अगर यात्रा निकलेगी और आपको पहले से पता था कि वहां हंगामा होगा और आपको पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए छतों पर पत्थर नजर आने लगे। कौन रखता है छतों पर इतने पत्थर? सेम पैटर्न दिखा था जो यहां ताहिर हुसैन के घर पर दिल्ली में नजर आया था। छत पर पत्थर ही पत्थर दिखे थे और सेम पैटर्न आपको वहां दिखता है। सब इत्तेफाक है, हवा में चल रहा है। कौन रखता है इतने घर पर पत्थर? मुझे बताइए। सबके घर पर पत्थर मिल रहे हैं। बॉस, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग, सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग बहुत सोची समझी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इस देश के खिलाफ एक टूल किट का सहारा ले रहे हैं। और इस टूल किट का एक ही मकसद है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी के पद से हटाना, कुर्सी से हटाना। भले इसके लिए देश हिंसा की आग में झोंक जाए। शनिवार को राहुल गांधी ने, आपको याद है ना, विवादित बयान दिया था कि लोगों को एक तरीके से भड़का ही रहे थे। वो बता रहे थे कहानी कि साल 2016 में गुजरात के ऊना में दलित युवकों की पिटाई का जिक्र करते हुए बोले कि मैं उनकी जगह होता, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी जगह होता तो हमलावरों को चाकू मार देता। एक बार बयान सुनिए, फिर आगे की बात बता दूं। अगर मैं इसकी जगह होता और मैं मरने के लिए तैयार होता तो मरने से पहले जिसने मेरे भाई को मारा था उसको मार देता। मैंने कहा, मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरी बहन को किसी ने बांधकर ऐसे मारा होता तो मैं आत्महत्या करने से पहले उसको एक चाकू तो मार देता। अच्छा, मेरे पिता को मारा गया और मैंने वो नहीं किया। मेरे दिल में मेरे पिता के हथियारों के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, मगर जब अस्पताल में था मैंने सोचा कि यार अगर मेरे साथ ये होता मैं मार देता। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, भाई एक बात बताओ, तुम अखबार पढ़ते हो? कहता है हां। मैंने कहा, अपने अखबार में जिसने मारा उसका नाम पढ़ा? आप उसका नाम पता लगा सकते हो? सोचिए कितने कमाल का इत्तेफाक है या कितने कमाल की बात है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसे बर्ताव ऊना में दलित युवकों पर हुआ वैसा अगर मेरी बहन, उनकी बहन तो प्रियंका वाड्रा है, तो उनके साथ होता तो वो हमलावर को चाकू मार देते। ये वही गांधी परिवार है जिसने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया था।